नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पुरवैया मुहिम आज उन छात्रों के लिए, उन युवाओं के लिए, उस भविष्य के लिए जिनके नाम पर सियासत तो खूब होती है, लेकिन छात्रों की, युवाओं की सुरक्षा से जुड़ी दो खबर ने सिस्टम और सियासत पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली खबर जमुई की है, जहां के नामचीन सिमुलतला आवासीय विद्यालय में बुधवार देर रात अपराधियों ने हमला कर एक छात्र का अपहरण कर लिया। अगवा छात्र को आज सुबह जंगल में छोड़ दिया गया। बदमाशों ने आज दोपहर तक स्कूल खाली करने या अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। इस घटना से विद्यालय के छात्र और शिक्षक दहशत में हैं। वहीं दूसरी खबर सिक्कू राज की मौत से जुड़ी है। सिक्कू राज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और सिक्कू राज की मौत का सच भी सामने आ चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिटाई से, बेरहमी से की गई पिटाई से सिक्कू राज की मौत हुई। सिक्कू राज के सीने में खून के थक्के की पुष्टि हुई है, जबकि शरीर में 6 जगह गंभीर अंदरूनी चोट की भी पुष्टि हुई है। हम इन दोनों खबरों की तफसील से बात करेंगे और ये दोनों तस्वीरें कई सारे सवाल खड़े करती हैं। बिहार में भविष्य पर ग्रहण लगा हुआ है और सवाल ये है कि क्या इस भविष्य का गुनाहगार कोई नहीं है। जमुई में एक तरफ सिमुलतला आवासीय विद्यालय, आपको याद होगा कि यहां से टॉपर की फैक्ट्री माना गया इस स्कूल को और कई सारे टॉपर निकले, लेकिन आज हालत यह है कि वहां जो टॉप किया है उन जिन छात्रों ने, वो दहशत में हैं। अपराधी उन्हें स्कूल खाली करने की धमकी देते हैं। तो दूसरी खबर सिक्कू राज की, सिक्कू राज की मौत ने भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सिक्कू राज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है और सिक्कू राज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच सामने आ चुका है। सच ये कि सिक्कू राज को बेरहमी से पीटा गया। बीएसएफ की बहाली के लिए गया था, बीएसएफ कैंप में बहाली के लिए गया था, लेकिन वहां बेरहमी से पीटा गया। सबसे पहले हम जमुई की बात करें। जमुई की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहां भी छात्रों, जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय है, जिस स्कूल ने बिहार का नाम रोशन किया, आज उस स्कूल के छात्र दहशत में हैं। नामचीन सिमुलतला आवासीय विद्यालय में बुधवार देर रात अपराधियों ने हमला कर एक छात्र का अपहरण कर लिया। अगवा छात्र को आज सुबह जंगल में छोड़ दिया गया। बदमाशों ने आज दोपहर तक स्कूल खाली करने या अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। घटना से स्कूल के छात्र और शिक्षक दहशत में हैं। कल देर रात 2 बजे के करीब आधा दर्जन हथियारों से लैस अपराधी सिमुलतला आवासीय विद्यालय में घुस गए। उन्होंने 11वीं के एक छात्र अमलेश कुमार को अगवा कर लिया और उसे जंगल की ओर लेते चले गए। करीब 3 किलोमीटर पैदल चलाने के बाद बदमाशों ने अगवा छात्र के हाथ में एक ब्लेड दिया और खुद अपने शरीर को जख्मी करने को कहा। डरे सहमे छात्र ने खुद अपने शरीर पर 5-6 जगह जख्मी खुद को किया। इसके बाद बदमाशों ने उसे छोड़ दिया। वारदात के बाद छात्रों और शिक्षकों में दहशत का माहौल है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय बिहार का प्रतिष्ठित विद्यालय है। यहाँ के छात्रों ने इस साल 10वीं की परीक्षा में रिकॉर्ड सफलता हासिल की है। अब सोचिए, जिस स्कूल की वजह से बिहार का नाम रोशन हुआ, उस स्कूल के छात्रों को धमकाया जा रहा है, उस स्कूल के छात्र का अगवा अपहरण कर लिया जाता है, तो फिर सिस्टम है कहाँ? 2:15 के करीब में उधर से बाहर से 2 आदमी आया, फिर मुझे हथियार, उनके हाथ में बंदूक था और ये चाकू वगैरह था। डरा धमका कर हमको बाहर ले गया। बाहर ले जाने के बाद वो दफन खाया, बाल को नीचे किया, हमको ऊपर नहीं देखने दे रहा था। फिर जब मैं उन लोगों के साइड पे पहुंचा तो 4 हुए, 2 वहाँ पहले से थे और 2 मेरे साथ थे। फिर वो लोग बात करने के लिए बोले प्रिंसिपल सर से, तो कॉल नहीं रिसीव कर रहा था। उनके पास एक नेटवर्किंग सिस्टम था, जो कि जैसे ऑन किया तभी मेरा मोबाइल में नेटवर्क आया। फिर बोले कि बात करो। फिर उसके बाद तमाचा मारते थे बात करने पे। फिर पापा लोग से बात करने के लिए अलाउ किया। बाद में बात करने के दौरान जब मैं थोड़ा सा बोलते थे कि हाँ सर आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो ही मारते थे। हालांकि जमुई के सिमुलतला स्कूल की घटना की गूंज पटना तक भी पहुंची। एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। हालांकि उन्होंने फौरी तौर पर नक्सली वारदात से इनकार किया। एडीजी के मुताबिक अब तक बिहार में नक्सलियों ने ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया है। सिमुलतला की जो आप घटना कर रहे हैं, वो उसमें छानबीन जारी है। इस तरह की बात आ रही है तो नॉर्मली स्कूल वगैरह को नहीं टच करते हैं नक्सली, लेकिन वास्तव में क्या है, वहाँ के एसपी गए हुए हैं। एसपी जमुई से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ कनेक्टिविटी का चक्कर है। लेकिन अभी तक जो बात आई है कि अब्डक्शन की बात आई थी, लेकिन अब जा कर के पता चलेगा कि सच्चाई क्या थी।
एडीजी साहब, जांच की बात करते हैं, लेकिन सवाल यही है कि जिस स्कूल की वजह से पूरे बिहार का नाम रोशन हुआ, जिस स्कूल के छात्रों की वजह से नाम रोशन हुआ और वहां के छात्र आज दहशत में हैं, तो जिम्मेदार है कौन? हम इस मसले पर भी जरूर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार हैं और आप भी जरूर जुड़िए। तमाम छात्रों का सवाल है आज, आपके बच्चों का सवाल है, क्योंकि अगर पढ़ने जाएं, हम पढ़ाई अच्छी करें तो फिर हमें अगवा कर दिया जाता है, हमारे साथ पिटाई की जाती है। नौकरी मांगने जाए तो मौत मिलती है। तो फिर बिहार के युवा जाएं तो जाएं कहां? और क्या इस सिस्टम के में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जगह नहीं है? सियासतदान सिर्फ क्या इन मसलों पर सिर्फ सियासत करते रहेंगे? अमित, मैं समझना चाहूँगा जमुई के पहले मामले को। जमुई में उस स्कूल की वजह से पूरे बिहार का नाम रोशन हुआ, देश भर में उस स्कूल की चर्चा हुई, उस स्कूल के छात्रों की कामयाबी की चर्चा हुई, लेकिन आज उस स्कूल के छात्र और शिक्षक दहशत में हैं। सवाल है, आखिर क्यों? बिल्कुल सुमित, ये अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब ही हम टटोल रहे थे। जो एडीजी मुख्यालय से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि पूरे मसले की जांच की जा रही है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो इसी तरह का एक सरकारी बयान जारी कर दिया जाता है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच उपरांत जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो मूल वजह थी, सवाल ये था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और किया किसने। उस बाबत हमने उनसे पूछा तो उन्होंने सीधे तौर पे, फौरी तौर पे ये कहा कि इस घटना के पीछे नक्सली संगठन का हाथ नहीं हो सकता है। उन्होंने कारण भी बता दिया कि इस तरह की घटना नक्सलियों ने कभी बिहार में इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया है। तो इसी को आधार मानते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति का हाथ हो सकता है, आपराधिक संगठन का हाथ हो सकता है, गिरोह का हाथ हो सकता है। लेकिन सवाल ये था कि ये बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे थे, ये मेधावी छात्र हैं और इनकी मेधावी का जो परचम है उन्होंने ये लड़ाया था, बिहार का नाम रोशन किया था। और ऐसे में अब इन्हें दहशत के साए में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है और शासन जो है वो क्यों खामोश है? तो इस पर कोई भी कुछ कहने को राजी नहीं है। सिर्फ एक बयान जारी किया जा रहा है और बयान यह है कि मामले की जाँच की जा रही है। हर मामले के बाद यही रटा रटाया बयान होता है, लेकिन सुरक्षा को लेकर क्या गारंटी नहीं दी जा सकती? अभिषेक हमारे साथ है मोकामा से। जी अभिषेक जी, अभिषेक जी अपनी बात रखिए सर। चलिए लगातार मैं कोशिश। अच्छा, ललन सिंह आ रहे हैं हमारे साथ, दर्शक ललन सिंह पटना से। जी ललन जी। हाँ जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैं इस संदर्भ में नहीं बात करके मैं सिंकू जो एक मौत हुई है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। मैं असिस्टेंट कमांडेंट रिटायर्ड हूँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, और मेरी नौकरी शुरू हुई थी उसी किशनगंज के यूनिट से 74 में। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीएसएफ एक इतनी अच्छी संस्था है जिसमें लोगों को आने पे एक इज्जत दी जाती है। ये नए जनरेशन में ऐसा क्या हुआ कि भर्ती के दौरान एक तो बिहारियों के प्रति इनका भाव जो है बहुत अच्छा नहीं रहता। ये केंद्रीय पैरामिलिट्री में ये दुख के साथ मैं बोल सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से डिप्टी कमांडेंट साहब ने 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, वो अब समझ में आ रहा है कि इनके हॉस्पिटल में भी ये लड़का वहां पे एडमिट हुआ है और वहां एडमिट होने के बाद उसकी 3 घंटे वहां रखी गई है, मतलब फिजिकली। और इस तरह का हरकत करने के बाद इन्होंने पक्का पुलिस को दिया है और पुलिस ने भी इनके साथ समर्थन के तौर पे इस लड़के के साथ बर्बरतापूर्ण कार्यक्रम किया है। अगर ये देखा जाए तो बीएसएफ कैंप में डीआईजी हेडक्वार्टर है, वहाँ डीआईजी साहब बैठते हैं आज के डेट में। ये बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई के लायक है और डीआईजी साहब को भी इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में इन्वॉल्व करना चाहिए। अदरवाइज बिहार का इलाका किशनगंज बिहार का है और बाकी वो सेक्टर पड़ता है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। इसको बहुत जबरदस्त तहकीकात करना निहायत आवश्यक है। बिल्कुल सर, शुक्रिया कॉल करने के लिए। और जाहिर है बीएसएफ एक ऐसी संगठन सेना का जिस पर लोग भरोसा करते हैं, जिस वर्दी पर लोग भरोसा करते हैं, लेकिन अगर इस तरह की घटना सामने आ रही है तो उस भरोसे को भी डिगाने पर मजबूर करती है इस तरह की घटना। विजय हमारे साथ मोकामा से हैं। जी विजय जी। वहाँ जो बीएसएफ में बहाली में जो लोग गया था, जी हेलो जी, वहाँ जो बहाली में जो गया था तो वहाँ बीएसएफ वाले गाली गलौज बहुत करते थे और नापी भी सही ढंग से नहीं करते थे, माने गाली से ही बात करते थे वहाँ। बिल्कुल सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। चंदन है हमारे साथ हाजीपुर से। जी चंदन जी।
सर मैं चंदन शर्मा बोल रहा हूँ हाजीपुर से। एक्चुअली सर मैं सीकू भारद्वाज के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। जी सर सीकू के साथ जो हुआ है क्या वो सही हुआ है? कोई मतलब सैदपुर पटना में रह के वो पढ़ाई कर रहा था। हमारा फेसबुक फ्रेंड है सीकू भारद्वाज, हम उसे बहुत पहले से जान रहे हैं। हाँ। वहाँ पे भर्ती के दौरान जाता है और वहाँ पर मतलब छोटी सी एक इंसिडेंट होती है जिसमें क्लियर आप लोगों जो वीडियो दिखा रहे हैं, मैं कंटिन्यूस वीडियो को भी देख रहा हूँ, तो उसे बुरी तरह से उकसाया जाता है और वो वीडियो आप लोगों के सामने लाया जाता है। दूसरा कि मतलब जब वो घायल हो जाता है तो उसे एम्बुलेंस में ले जाए, तो क्या ये बताइए मानवीय है कि उसे लाठी के बल पर एम्बुलेंस में धक्का देके बैठाया जा रहा है? इससे अगर हमारी गवर्नमेंट है नीतीश कुमार की, लालू यादव भी साथ में है, अगर गवर्नमेंट चाहती तो सीकू भारद्वाज को दिल्ली या कहीं और शिफ्ट करके अच्छे हॉस्पिटल में उसकी जान भी बचाई जा सकती थी। लेकिन जब हम लोगों ने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आंदोलन चलाया है, उसके बाद नीतीश कुमार की नींद खुली आफ्टर डेथ, कब वो जांच की आदेश दिया? क्या लाश पे राजनीति करती है बिहार की सरकार? बिल्कुल, राजनीति बेरहम हो चली है, ये इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी करे लेकिन राजनीति बेरहम हो चली है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। राजवीर हमारे साथ है मनेर से। जी राजवीर जी। हाँ सर, मैं कह रहा था कि जो सीकू भारद्वाज की जो मौत हुई है, ये बीएसएफ सिर्फ एक बीएसएफ कैंप की ये बात नहीं थी। अगर कहीं भी किसी भी बहाली में अगर जाता है बंदा तो वहाँ पे बिना गाली गलौज के बातचीत ही नहीं होती है, चाहे वो किसी पैरामिलिट्री की बहाली हो या फिर इंडियन आर्मी की बहाली हो, हर जगह यही सेम प्रॉब्लम होती है। और उसका जो इस टाइम में राजनीति चल रही है, इसके ऊपर पप्पू यादव जी हैं और उसके बाद फिर ये मांझी जी हैं। उस टाइम कहाँ थे जब वो रूबन में बैठे हुए थे? हमारे सीकू भाई रूबन में एडमिट थे, उस टाइम कोई नहीं आया था उनका इलाज में, वो उनके पैसे की वजह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा था सही ढंग से। उस टाइम अगर वो लोग पहल करते तो उनको दिल्ली भेजा जा सकता था और उसके बाद बहुत जगह विदेश भेजा जा सकता था। बिल्कुल सर, लेकिन ये अफसोस की बात है कि यहाँ पर कोशिश जब करने की बारी आती है तब शायद प्रशासन मौन रहता है, सिस्टम मौन रहता है, सरकार मौन रहती है। जब सवाल उठते हैं तब जाकर सिर्फ एक जांच का भरोसा दे दिया जाता है। चंदन हमारे साथ हैं अगले दर्शक। जी चंदन जी। मैं बोल रहा हूँ सर कि ये दूसरा हाट खुला है मैंने सिमतला में, और ये जो वहाँ के जो नक्सली जो अभी टीवी में मैं देख रहा हूँ क्या अपहरण हुआ बच्चों का जी, तो ये सरकार को चाहिए कि ये जो नक्सली है व्यवस्था है इनको पूरी तरह माने कड़ाई के साथ इसको ध्वस्त दिया जाए। और ये जो सीकू का जो एक पिटाई से मौत हुई है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठता है कि ये देश कहाँ जा रहा है और किस ओर जा रहा है। ये सिस्टम क्या इसी तरह बना बिल्कुल, खासतौर पर तब जबकि इस देश को युवाओं का देश कहा जाता है और उस देश में अगर युवाओं की सुरक्षा को लेकर, उस राज्य में युवाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे तो वाकई ये गंभीर बात है। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। जमुई की तस्वीर हमने दिखाई आपको। जमुई में सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जहां से निकलते हैं छात्र, जो मेधावी छात्र हैं वो निकल रहे हैं। इस बार की परीक्षा में जो कामयाबी को लेकर कामयाबी की फहरिस्त आई है, उस फहरिस्त में सबसे ज़्यादा नंबर इन छात्रों, इस स्कूल के छात्रों का है। लेकिन आज स्कूल के छात्र और शिक्षक दहशत में हैं। सिस्टम फिर कर क्या रहा है? राजेश हैं दर्शक हमारे साथ। जी राजेश जी। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बिहार के जितने लीडरशिप हैं, जो लालू यादव हो या नीतीश कुमार जी हो, आज तक बिहार की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लुधियाना शहर की बात कर रहे हैं, लुधियाना शहर में 35 लाख बिहार से मजदूर हैं जी, जो कि बेचारे अपनी रोटी कमा रहे हैं। हम किस ढंग से बिहार सरकार से, चाहे नीतीश कुमार जी चाहे लालू यादव जी, यहाँ तक कि हमको लगता है बीजेपी की जो साल भर पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है, वो भी गवर्नमेंट बिहार में भी तक कोई ढंग से काम नहीं किया है। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। दिन बंधु हमारे साथ हैं, एक दर्शक पटना से। जी दिन बंधु जी। हाँ हेलो जी। हाँ हेलो, हम शिकू के बारे में बोलना चाहते हैं। अभी जो हो रहा है देख रहे हैं यहाँ पर टीवी पर जी, बिहार में जिस प्रकार से अभी कानून व्यवस्था हो गई है, जिस प्रकार से अभी बच्चे पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में उनको किडनैप कर लिया जाता है, मारने की धमकी दिया जाता है, विद्यालय छोड़ने की धमकी दिया जाता है। आप बहाली में जाते तो नौकरी की जगह फोन है, मारपीट किया जाता है। तो ऐसे में ऐसे कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था यहाँ सही है या नीतीश सरकार जो है वो सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप नीतीश जी सही काम कर रहे हैं। अब यही सोचने की बात है सर। अब सरकार और सिस्टम पर ही तो सवाल उठते हैं जब भी इस तरह की घटना होती है।
हम बहरहाल सिक्कू राज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आते हैं। जमुई की तस्वीर आपने देखी, यहाँ पर छात्र के साथ पिटाई होती है, अगवा कर लिया जाता है और धमकी दी जाती है। उससे पहले सिक्कू राज की मौत को लेकर सवाल खड़े ही हो रहे थे। अब सवाल और ज़्यादा पुख्ता हो चुके हैं क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सीने में खून के थक्के की पुष्टि हुई है। शरीर में 6 जगहों पर आंतरिक गंभीर चोटें आई हैं। फेफड़े में भी गंभीर चोट के सबूत मिले हैं। वो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ निशान मिले हैं, कहाँ का सबूत मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बताता है कि सिक्कू की पिटाई बेरहमी से की गई और उस बेरहमी से की गई पिटाई के कारण ही सिक्कू की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी जी मीडिया के पास है, अमित कुमार दिखा रहे हैं। किशनगंज में सिक्कू के साथ क्या हुआ? बीएसएफ कहती है कि उसे हमने नहीं मारा, बिहार पुलिस कहती है उसके साथ हमने मार पिटाई नहीं की। पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के सीनियर आईपीएस ऑफिसर और एक बिहार महकमे के सीनियर आईएएस ऑफिसर इस मामले की जांच कर रहे हैं। ये जो जांच है वो चल रही है। इस बीच जो पोस्टमार्टम हुआ है सिक्कू का वो हमारे साथ है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिक्कू का। कल जो है 8/7/2015 को पोस्टमार्टम हुआ है। 10:45 में ये पोस्टमार्टम हुआ है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है इंटरनल इंजरी दिखाई गई है। सीने में ब्लड क्लॉटिंग किया हुआ था जिसके कारण सिक्कू की मौत की एक वजह वो भी बनी है। इंटरनल जो पार्ट्स हैं उसमें चोट थे, किडनी में चोट थी, लंग्स में चोट थे और आप इन बातों का उल्लेख जो है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किया गया है। आप साफ यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसमें इन बातों का उल्लेख किया गया है कि जो सीना है वहाँ पे चोट था। 4x15 इंच जो गहरे निशान थे बॉडी पे वो पाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ देखिए फाइंड आउट जो है वो दिया गया है, जो निष्कर्ष जो निकाला गया है कि लोअर पार्ट में भी जो चोट है वो गहरी चोट थी। 6 जगहों पर जो इंटरनल साइड में जो है वो चोट थी, लंग्स में चोट था। उसके अलावा हम बात करें तो सीने में ये देखिए यहाँ पे साफ जो लिखा गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि ब्लड जो है वो सीने में क्लॉट किया हुआ था जिसके कारण सिक्कू को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, सांस नहीं ले पा रहा था सिक्कू और उसके कारण ही ये मौत हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर बीएन जो है उनके द्वारा दिया गया है। रजिस्ट्रार के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने ये पोस्टमार्टम की गई है और ये जो पोस्टमार्टम है ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि जो बातें बीएसएफ के अधिकारी कर रहे हैं, जो बातें बिहार पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं वो बात बिल्कुल गलत है। हकीकत को छुपाया जा रहा है। फिलहाल जांच चल रही है। जांच में जो तथ्य आते हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले होंगे क्योंकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बात साफ कर दी है कि सिक्कू के साथ मारपिटाई की घटना हुई थी, गहरी चोट लगी थी जिसके कारण ही सिक्कू की मौत हुई है। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। अब सोचिए जरा, सिक्कू का क्या गुनाह था जो सिक्कू के साथ इस कदर बेरहमी से पिटाई की गई और आज सिक्कू हमारे बीच नहीं है। वो तो बस सपने लेकर बीएसएफ कैंप में गया हुआ था ताकि वो नौकरी कर सके, उसे नौकरी मिल सके, लेकिन बदले में मिली मौत। सवाल है कि फिर इस सिस्टम में युवाओं के लिए क्या कहीं कोई जगह नहीं है? युवा एक तो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का समाधान आप सियासतदान नहीं कर पा रहे हैं। रोजगार मांगने जाते हैं तो उन्हें मौत मिलती है। पढ़ने में अव्वल आते हैं तो फिर उन्हें अगवा कर लिया जाता है। जमुई की घटना, तो फिर जाएं तो जाएं कहाँ छात्र? दीपक है हमारे साथ, एक दर्शक, दिनेश है एक दर्शक हमारे साथ। जी दिनेश जी। अमित, मैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर रहूंगा आपके पास। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद सब कुछ साफ है, लेकिन कल तक अगर बीएसएफ अधिकारी कह रहे थे कि पीटा नहीं गया और पुलिस भी कह रही थी सिक्कू को पीटा नहीं गया, तो इतने सारे गंभीर चोट कैसे आ गए? बिल्कुल सुमित, ये कल तक नहीं बल्कि आज तक अभी भी अगर आप बीएसएफ के अधिकारियों से बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि यहाँ पे पिटाई नहीं की गई है। बीएसएफ कैंप जो था जहाँ बहाली प्रक्रिया चल रही थी वहाँ पे उस सिक्कू के साथ पिटाई नहीं की गई है।
उल्टा ये कहा जा रहा है कि सिकू जो है वो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हो गया था, वो अटपटा हरकत करने लगा था और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पे उसका इलाज किया गया। जब थोड़ी स्थिति उसकी समान हुई तो बिहार पुलिस के हवाले कर दिया गया, किशनगंज पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो इस बात की तस्दीक कर दी है कि सिकू के साथ मारपिटाई हुई थी। वो बीएसएफ के जो कर्मी है, जो कैंप है, वहाँ पे सिकू की पिटाई हुई थी। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि जो आईपीएस अधिकारी, सीनियर आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी जो इस पूरे मामले पर किशनगंज गए हैं जांच करने, हालांकि उनका रिपोर्ट जो है वो 1 से 2 दिनों में सामने आ जाएगा। उस रिपोर्ट में जो बातें सामने लिखी गई है, वो जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि लगातार बीएसएफ के जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, उनसे जब ये दोनों जांच कमेटी में के जो मेंबर हैं वो पूछताछ कर रहे थे तो अलग अलग बयान आ रहा था। जवान कुछ और कह रहा है। जवान का कहना है कि उसकी हरकत जो है बहाली प्रक्रिया से पहले, शामिल होने से पहले ही बिगड़ गई थी। जो अधिकारी हैं उनका कहना है सब कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, सब कुछ सामने है, अभी यानी सफेद झूठ बोलने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बीएसएफ की तरफ से हो या फिर पुलिस की तरफ से है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन सवाल अहम ये है कि भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों हो रहा है और भविष्य का गुनहगार कौन है। छोटा सा ब्रेक। जी हां, बिहार में भविष्य के गुनहगार कौन, क्योंकि जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय में जहां से मेधावी छात्र की फौज निकलती है, टॉपर फैक्ट्री उस स्कूल को कहा जाता है और उस स्कूल में तमाम टॉपर छात्र होते हैं, लेकिन वहां आज छात्र और शिक्षक दहशत में हैं क्योंकि कल अपराधियों ने एक छात्र को अगवा कर लिया और आज स्कूल छोड़ने की धमकी दी गई है। दहशत में है वहां पर छात्र। दूसरी तरफ सिक्कू राज जो रोजगार के लिए गया, बीएसएफ में नौकरी के लिए गया, लेकिन उसकी इस कदर पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच सामने आया है कि उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे सीने में खून का थक्का भी जम गया था। 6 अलग अलग जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं, अंदरूनी चोटें। अब तक बीएसएफ के अधिकारी भी कह रहे हैं कि पिटाई हमने नहीं की, पुलिस भी कह रही है पिटाई हमने नहीं की, तो किसने की पिटाई? हमारे साथ नवीन है, गया के मुरेरा गांव से हैं, जहां के सिक्कू राज रहने वाले थे। जी नवीन जी, क्या कहना चाहते हैं सर? हाँ सर, मैं नवीन बोल रहा हूँ मुरेरा से। मतलब सिक्कू तो सर बहुत ही अच्छा लड़का था, 21 साल का बस एज उसका था और बस वो मतलब लास्ट 30 या 1 तारीख को गया था बीएसएफ का बहाली पे। तो मतलब सब कुछ न्यूज में भी दिखाया है कि 450 लड़का में सबसे आगे था, लेकिन कुछ किसी कारण बस वो डिस्क्वालीफाई हो गया था। इसी कारण वो लोग से नोकझोंक इसका कुछ हुआ बीएसएफ वाले से। तो वो लोग फिर अपने भी कुछ बेरहमी से मारे और लोकल पुलिस को वहाँ पे दे दिए। तो लोकल पुलिस भी वहाँ पे वो लोग उसको बहुत मारी। अच्छा, उसके बाद फिर अपना जैसे तक करके वो किसी तरह अपना वहाँ। नवीन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सारी चीजें आपको किसी ने कहा या फिर आप उस समय मौजूद थे, साथ में गए थे? नहीं, मैं वहाँ पे नहीं, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। उसका मतलब 1-2 फ्रेंड वहाँ पे मौजूद था। हाँ। वो भी वही इधर मतलब इस गांव का नहीं था, वो कहीं दूसरी जगह का था। अच्छा, उन्होंने आपको ये सारी बातें बताई? हाँ, वो लोग बताइए, प्लस मैं वहाँ उसका बस पड़ोसी हूँ। उसका घर और मेरा घर दोनों आसपास में। हाँ, तो बताइए, आप पूरी बात बताइए सर। हाँ, तो उसके बाद फिर वही मतलब वहाँ पे कैसे कैसे करके वो किसी तरह और फिर वापस मतलब वो पटना आया। वो तो पूरा क्लियर, अब जो लड़का बताया उतना बताने से क्या फायदा है, लेकिन वो किसी तरह पटना आया। तो पटना आने के बाद उसका पेट में बहुत ज्यादा दर्द था। तो उसके बाद वो मतलब किसी लोकल हॉस्पिटल में वहाँ पे उसके दोस्त लोग, फ्रेंड लोग उसको एडमिट करवाए। तो वहाँ पे उसको मतलब ठीक किया गया। तो फिर वहाँ से रेफर कर दिया रूबन के लिए। तो रूबन में तो ही रिपोर्ट में ही आया कि उसके किडनी दोनों और लीवर पूरे डैमेज थे, वो भी पिटाई के कारण। रूबन का रिपोर्ट तो एक था। नहीं, बिल्कुल। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जिसमें सीने में ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का जमा हुआ था। पिटाई इस कदर हुई, पिटाई से बाहरी तौर पर तो नजर नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर इस कदर चोट हुई थी कि अंदर ही अंदर खून बहने लगा और खून का थक्का जम गया था। मैं समझना चाह रहा हूँ नवीन जी, जो वहाँ दोस्त उनके साथ गए हुए थे उस बहाली की प्रक्रिया में,
वो क्या बता रहे थे कि क्या डिस्क्वालीफाई हो गए सिक्कू, उसके बाद बीएसएफ अधिकारियों ने उनके साथ पिटाई की, बीएसएफ के जवानों ने पिटाई की उनके साथ? बीएसएफ के जवानों से उसका नोकझोंक हुआ था। उसका मतलब वो कुछ मतलब उसको बोला पूछा वगैरह कि मैं डिस्क्वालीफाई क्यों हुआ या फिर कुछ, तो इसके लिए वो लोग मतलब एक सीडी भी नहीं देखते हैं, अभी न्यूज में दिखा रहे हैं कि दिखा रहा है। हाँ। लेकिन उसमें ऐसा था कि मतलब नोकझोंक में ये कुछ किया जो भी है, हाथ वाथ चलाया, लेकिन उसके आगे जो क्या हुआ वो सीडी वो लोग छुपा रहे हैं। हाँ, ये छुपाने की कोशिश हो रही है, ये वाकई हकीकत है। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। जितेश है हमारे साथ अगले दर्शक। जी जितेश जी। जीता कुमार जी सर कहिए। हाँ, हम कह रहे हैं कि हम सिमुलतला आवासीय विद्यालय में हमारी बच्ची अपर्णा राज वहाँ पढ़ती है। हाँ। और वो हॉस्टल में ही वो रात वो अभी हॉस्टल में थी। हाँ। और हम बहुत दहशत में, हमारा परिवार पूरा दहशत में है कि बच्चे वहाँ कैसे हैं। और हमारे जितने भी गार्जियन हैं ये और मुजफ्फरपुर के, पटना के, वो सब लोग जो है दहशत में है। सभी लोग एक दूसरे से फोन कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें, वहाँ स्कूल में जाएं, पटना जाएं। क्या आपको आपकी बच्ची से बात हुई है? क्या वो बोल रही है? हाँ, बच्ची से बात हुई है फोन पर। हाँ हाँ, वो चूंकि दिन में दोपहर में स्कूल उड़ाने की बात थी, वो लोग दहशत में हैं। वो क्या बोल रहे थे? वो अपराधी जो आए थे वो क्या, किस मकसद से आए थे, क्यों खाली करवाना चाह रहे हैं, कौन लोग हैं वो क्या बता रही है? वो कह रहे हैं कि ये इस विद्यालय से टॉप 10 जो 30 बच्चे आए हैं वो सभी विद्यालय छोड़ दें। हाँ, वो स्कूल से भाग जाए। ये लोग, आप लोग टॉप 10 कैसे आ गए? अच्छा, ये टॉप 10 क्यों आ गए, इसलिए उनको कह रहे हैं कि आप छोड़ दें स्कूल? हाँ जी जी जी। इसके पीछे कोई वजह नहीं बताई गई है कि आप टॉप आए हैं इसलिए आप छोड़ दीजिए स्कूल, आप यहाँ से भाग जाइए? जी हाँ, और वजह वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर वो ये वो क्या जानना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ ये बात है कि देखिए, वो बच्चे हम लोग दिए हुए हैं और सुरक्षा वहाँ बाउंड्री वगैरह ठीक से नहीं है, और बच्चे उठा के ले गए। और सोचिए वो अगर बच्चे को मार ही देते तो हम लोग वहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं। आज क्या स्थिति? इसीलिए तो सवाल है सर, इसीलिए तो सवाल है कि आज भविष्य की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सियासतदान सियासत करने में उलझे हुए हैं। सिस्टम सिर्फ जांच का आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लेता है। टॉप अगर छात्र आ रहे हैं तो ये तो गौरव की बात है बिहार के लिए। और क्या टॉप करना गुनाह है इस राज्य में? क्या टॉप करना, पढ़ाई ज्यादा करना और पढ़ाई कर अव्वल आना गुनाह है? नीतीश कुमार क्या इसी दिन के लिए छात्रों को आगे बढ़ने की बात करते हैं? और छात्र अगर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर उनकी सुरक्षा को लेकर क्यों नहीं सिस्टम को लगाया जाता है? आज टॉप करने पर कहा जाता है कि आप स्कूल छोड़ दीजिए वरना आपको जान से मार दिया जाएगा। ये जमुई की तस्वीर है। सिक्कू राज की तस्वीर ये है कि बीएसएफ में बहाली के लिए जाता है, कुछ नोकझोंक जो होती है, जो रिपोर्ट मिल रही है, खबर मिल रही है उसके मुताबिक, उसके बाद बीएसएफ अधिकारी, बीएसएफ के जवान बेरहमी से पीटते हैं और इस कदर पीटते हैं कि मौत हो जाती है सिक्कू राज की। गुनाह भी सिक्कू राज का कोई मुझे बता दे कि सिक्कू राज का गुनाह क्या था, और जमुई के स्कूल में, सिमुलतला स्कूल में पढ़ने वाले उन छात्रों का गुनाह क्या है जो उन्हें अगवा कर उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें जख्मी किया गया और धमकी दी जा रही है, और सिस्टम कर क्या रहा है। जेपी शर्मा हमारे साथ अगले दर्शक हैं। जी जेपी जी। जी, कहना सर हमको ये है कि सर ये हमको लगता है कि बीएसएफ वाले भी मारेंगे सर, तो इतना बेरहमी से मार के आखिर लगता है कि कोई पुराना दुश्मनी वगैरह है सर, क्योंकि इस तरह का मारना, इस तरह के जान मारने का ही बना हुआ है सर। हो सके जान पहचान उसको हो गया हो, ऐसे वाले जो भी अफसर लोग हैं देखे हो कोई, इसमें से उसका दुश्मनी का बदला लेना चाहे, दुश्मनी का बदला लेना चाहे। लेकिन वजह जो भी हो, जरूरी है कि सच सामने आए। सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आ चुका है कि मौत कैसे हुई, लेकिन अभी भी जिम्मेदारी लेने की जहां तक बात है कोई नहीं आ रहा है। बीएसएफ भी कह रहे हैं कि अधिकारी कह रहे हैं कि पिटाई हमारी तरफ से नहीं हुई, और पुलिस भी कह रही है, तो पिटाई किसने की? उपेंद्र हमारे साथ हैं, रेगुलर कॉलर हैं पटना से। जी उपेंद्र जी। देखिए सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश का जो है सिस्टम जो है गलत नहीं है, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए लोग जो है वो गलत करते हैं और वो जनता को अपना गुलाम समझते हैं। और वो जानते हैं कि इस देश में नून, साल्ट, नमक और कानून
दोनों बिकता है। इसी का फायदा उठाते हुए वो लोग मनमानी और जनता को गुलाम समझते हैं। इसीलिए इस तरह का परिणाम सामने बराबर आता है। डे टू डे इस तरह की घटना जो है कि होती है और जनता का हाथ बंधा हुआ रहता है। इस सिस्टम के चलते जनता नहीं एक्शन ले पाती है कि कानून हम लोग ने जिस सिस्टम को बनाया है उसके अंतर्गत कानून आता है, इसलिए जनता एक्शन नहीं लेती है, जिसका ये लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं और दिन प्रतिदिन इन लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और जनता को भुगतनी पड़ रही है। लेकिन जनता भी जवाब दे सकती है सर, लोकतंत्र में अधिकार जनता को भी है, जवाब दे। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। सुरेश हैं एक दर्शक और। सुरेश जी बताइए सर। ये जो सिक्कू का घटना, सिक्कू के साथ जो घटना घटी है जी, तो जघन्य अपराध है, चाहे पुलिस के कारण हुआ हो। अगर कोई व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए जाता है, नौकरी के लिए प्रयास करता है, तो उसके साथ ये घटना घटती है, तो बड़ा दुखद बात है। बिल्कुल सर, और दुखद बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा विडंबना ये है कि मेरे ख्याल से सिस्टम और सरकार ज़्यादा संवेदनशील हो सकता है इन मसलों को लेकर, वो संवेदनशीलता नज़र नहीं आती है इस तरह की घटना के बाद। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं, आरजेडी नेता। मृत्युंजय जी, सरकार को आप भी समर्थन दे रहे हैं, सरकार पर सीधे सीधे सवाल तमाम दर्शक उठा रहे हैं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, दर्शकों का कॉल लगातार, कल भी हमने इस मुद्दे को उठाया और कल सिक्कू राज की मौत का मुद्दा, आज भी वो मुद्दा है, लेकिन आज जमुई से भी जो खबर आई है जहां पर टॉप 10 में लोग आए हैं, छात्र आए हैं, लेकिन टॉप होना क्या गुनाह है, जो वहां चंद अपराधी आते हैं, छात्र को अगवा करते हैं, उन्हें जख्मी करते हैं, फिर छोड़ जाते हैं और धमकी देते हैं। आज छात्र वहां पर दहशत में हैं। ये सिस्टम काम कर रहा है, और अगर काम कर रहा है तो फिर ये ऐसे हालात हैं क्यों? नहीं, देखिए, पहले हम उस सिक्कू राज जी के मौत पर संवेदना प्रकट करते हैं और ये बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा कि तुरंत निर्देश दिया, एक वरिष्ठ IAS अधिकारी और IPS अधिकारी किशनगंज में जा कर के जाँच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये बात खुद मुख्यमंत्री जी ने आगे आकर कही है। इसलिए अब इस संबंध में अगर ये घटनाएं घटी हैं और ये पूरा क्या सच है, अभी जो आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, इसमें जिस तरह से आया है कि सीने में खून का जमा था, ये तो पिटाई से मृत्यु हुई है। अब ये पूरा क्या कारण है, ये जो अधिकारी कल गए हैं, वो उनका जांच रिपोर्ट जब आ जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कानून का राज है और कानून अपना काम करेगी, इसमें कहीं कोई कोताही का सवाल ही नहीं उठता है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो। कानून का राज है, इसलिए जमुई के उस स्कूल में अपराधी घुसते हैं, छात्र को उठा ले जाते हैं, उन्हें जख्मी करते हैं और फिर छोड़ जाते हैं और धमकी दी जाती है। देखिए, वहां भी कार्रवाई होगी अगर ये घटनाएं घटी हैं। सर, क्योंकि मैं रास्ते में था, मैं मुझे ये नहीं पता। घटना भी नहीं, घटना के राज पर सवाल खड़ा करता है। आप देखिए, कानून पर सवाल खड़ा उठता है जब कानून पर सवाल तब खड़ा अगर घटनाएं घटती हैं, इसके बाद कार्रवाई नहीं होती है, ये दंडित नहीं किए जाएंगे। आप ये देखिए, नीतीश कुमार जी ने घटना घटने के बाद त्वरित कार्रवाई की है, चाहे कोई भी घटनाएं हो और चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला व्यक्ति क्यों नहीं हो, कानून से कोई बड़ा नहीं है और सरकार इस पर पूरी तरह से सख्त है और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जमुई की स्कूल में का काम करें। मैं चाहूंगा कि जमुई के संवाददाता से भी मैं बात करूं, वहां पर हालात पर मैं अपडेट लेना चाहता हूं, क्योंकि अगर कानून का राज है तो मैं समझना चाहूंगा कि क्या जमुई के स्कूल में वहां जो छात्र और शिक्षक दहशत में है, क्या वहां उन्हें सुरक्षा दी गई है? अमित, आप तक आपके पास क्या खबर है? वैसे देखिए, अब तक अगर हम बात करें तो सुरक्षा प्रदान करने की, तो इस बाबत सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि SP जमुई जो हैं वो सिमतुल्ला के उस स्कूल में गए हैं, मामले की जांच कर रहे हैं। इस बीच जो छात्र अगवा था वो वापस चला आया है। तो अब कहा जा सकता है कि खानापूर्ति
खानापूर्ति इसलिए हम कह रहे हैं सुमित कि अगर इस तरह की घटना के बाद जब तक पुलिस मुख्यालय का आदेश नहीं आता है, एसपी खुद नहीं जाते हैं, जबकि लगातार डीजीपी मुख्यमंत्री का ये आदेश आते रहा है कि जब भी कोई घटना हो तो एसपी फौरन घटनास्थल पे जाए, लेकिन घटना के हुए 10 घंटे से ऊपर का वक्त बीत गया था। उसके बाद जब पुलिस मुख्यालय हरकत में आई और इस बात को लेकर के जी मीडिया ने एडीजी मुख्यालय से बात किया, तब जाकर के एसपी को आदेश दिया गया मुख्यालय से और वो फिर तब वो उस स्कूल में गए। इस बीच बच्चा जो अगवा था, जो छात्र अगवा था, वो वापस चला आया और खानापूर्ति करके पुलिस जो है चली आई वापस अपने कार्यालय। दूसरी जो बड़ी बात जो मृत्युंजय तिवारी कर रहे हैं कि मामले की जांच की जा रही है, सिक्कू का जो मामला था सिक्कू राज का, उस मामले की जांच की जा रही है, जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल सुमित ये यहाँ उठ रहा है, इसका जवाब खुद यहाँ पे मृत्युंजय तिवारी ही दे तो बेहतर होगा कि 1 तारीख की घटना है, 7 तारीख को सिक्कू की मौत होती है, 6 दिन का वक्त होता है, इस 6 दिन के बीच में जांच क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं सिक्कू को अच्छे अस्पताल में ले जाया गया? क्योंकि लगातार ये बात आवाज हमारी नहीं है, दर्शकों की है, डिमांड ये जो है दर्शकों का है, आरोप दर्शकों का है। क्यों मौत का इंतजार किया जाता रहा, क्यों मौत होने के बाद ही जांच कमेटी बनाई गई? मृत्युंजय जी, इसका जवाब आप दें तो बेहतर होगा। देखिए, सिक्कू राज जी का पटना के रूबन हॉस्पिटल में, एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज चल रहा था। आपने भर्ती करवाया था? नहीं, हमने सरकार ने भर्ती करवाया था। हमने भर्ती नहीं करवाया। सरकार का कोई अमला गया था वहां पर मिलने, देखने गया था? देखिए, सरकार का कोई अमला वहां गया था, इस पर पूरी जो कार्रवाई होनी चाहिए, वहां के एसपी ने खुद जो है प्रेस अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच जब जूझ रहा था सर, जिंदगी और मौत, मैं ठीक है जांच की बात है, जिंदगी और मौत, आपकी सरकार की तरफ से संवेदनशीलता दिखाई गई भाई, सरकार आपके मुख्यमंत्री अभी भी जा सकते हैं, अब तक नहीं गए हैं उनके परिजनों से मिलने, मुख्यमंत्री या फिर आपके नेता लालू प्रसाद यादव जी भी नहीं गए हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी लालू प्रसाद जी लाशों पर राजनीति नहीं करते हैं। जिन लोगों को अपनी राजनीति लाशों पर चमकानी है वो उनको राजनीति, तो यानी कि आप देखिए, हमारा ये स्पष्ट मानना है पीड़ितों के साथ न्याय मिले, पीड़ितों को न्याय मिले। मैं समझ रहा हूं सर मृत्युंजय जी, उस अस्पताल में इलाज मिल रहा है, बेहतर इलाज मिल रहा है, ये देखने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई अधिकारी नहीं जा सकता था? देखिए, सरकार के तरफ से अधिकारी जा सकता था। इस पूरे मामले पर जो वहाँ बीएसएफ के जवानों के द्वारा या बीएसएफ के अधिकारियों के द्वारा जो मामले आए थे, जो उन्होंने दिया था फुटेज, अपना वीडियो क्लिप, नहीं, वो अलग सवाल है सर, मैं इलाज की बात कर रहा हूं। फुटेज कल रिलीज किया गया है, हम फुटेज जो है पहले रिलीज नहीं किया, बाद फुटेज रिलीज जारी किया गया है। उसके पहले वहां पर दिखाया जा रहा था फुटेज टीवी में, वो समझ गया मैं सर, वो अलग विषय है, मैं इलाज को लेकर कह रहा हूं। इलाज को लेकर के इलाज चल रहे थे वहां रूबन हॉस्पिटल में, और इलाज के दौरान जिस तरह से आपके अधिकारी, आपकी सरकार में कोई भी अधिकारी जा नहीं सकता था, या सीएम साहब निर्देश नहीं दे सकते थे खुद आकर कि देखिए भाई क्या स्थिति है, बेहतर इलाज की जरूरत हो तो और बढ़िया इलाज के लिए हम मदद करेंगे, सरकार कोशिश करेगी। मौत का इंतजार आप लोग भी करते रहे। मौत का इंतजार, देखिए अब कुछ लोग जो इस दुखद घटना पर और इस तरह की घटनाओं पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, चमकाते हैं वो लोग जो राजनीति करते हैं, लेकिन जिन दर्शकों का कॉल आ रहा है ना सर, कह रहे हैं वो दर्शक आम जनता है। मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कल मौत के बाद वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारियों को मौत के बाद इसके पहले भी वहां के एसपी वो जांच कर रहे थे, लेकिन ये बीएसएफ का जो मामला है ये आप जानते हैं कि ये अच्छा ठीक है, एक सेकंड सच्चाई आ जाएगी। राहुल हमारे साथ हैं, सिक्कू राज के दोस्त हैं जिन्होंने सिक्कू को एडमिट कराया था। राहुल, मैं चाहूंगा आप पूरी सच्चाई बताएं, कब सिक्कू आपके पास आए, कैसी हालत में आए थे और कैसे आपने उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया? हमारी बात जब वो पटना किशनगंज से पटना आया जी, बुरी स्थिति में था, उसने सारी बात हमें बताई। उसने बताई हमें कि किशनगंज पुलिस हमें दौड़ के दौरान हमें चक्कर आ गया था, और चक्कर जब आया तब हम अपना आपा खो चुके थे। उसी के दौरान हमें पुलिस से झड़प हुई, तो पुलिस ने हमें नजदीकी थाना में दे दिया, और नजदीकी थाना में भी हमें पुलिस से झड़प हो गई थी। तो वहां पर पुलिस हमें इतना मारा, मार के अर्धनंग अवस्था में स्टेशन के पीछे झाड़ी में बिक दिया।
अच्छा। और फिर वही उसे एक महिला वहां पर पानी छीट के उठाई और उठाने के बाद उसे नजदीकी भोजन कराया और थाने में दे दिया। थाना वाला वही थाना वाला फिर बीएसएफ को बुलाया और फिर बीएसएफ वाले इसे उठा कर ले गए, फिर इसका टोटल सामान दे दिए और फिर यह पुनः फिर पटना चलाया 2 तारीख को सुबह में 5 बजे। सुबह में 5 बजे आया और हम लोग को सारी बात बताई, तो हम लोग इसे फर्स्ट ट्रीटमेंट पीएमसीएच में कराई थी। तो वहाँ पर दर्द का दवाई दिया था, तो ये दिन भर ठीक था। फिर चाणक्य में इसे ले गए थे। चाणक्य में इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई, यानी वहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आने के बाद इसकी एक किडनी फेल थी और वहां से रूबन ले जाते इसकी दोनों किडनी फेल हो गई और आज 8 तारीख को इसकी मौत हो गई। नहीं राहुल, मैं ये समझना चाहूँगा, इस दौरान आपने किसी अधिकारी से मदद की गुहार लगाई कि सिस्टम में कोई मदद करने आया आपकी तरफ? देखिए सर, रूबन से 3 तारीख को रिपोर्ट गांधी मैदान थाना में चली गई थी। पर बयान लेने 6 तारीख को थाना आई थी। वहां पर जब मरीज बयान देने की स्थिति में था, जब पुलिस नहीं आई थी वहां पर, जब वो बेहोश हो गया, वेंटिलेटर पर चला गया, तब पुलिस वहां पर कॉलम पूरा करने आई थी वहां पर। राहुल, आप रहिए हमारे साथ। बहुत अहम खुलासा आपने किया है और ये अब तो कम से कम सरकार और सिस्टम और पुलिस कभी दावा न करे कि इस मामले में उसने बहुत अच्छे से जांच की। अगर ये सच है, गांधी मैदान थाने में रिपोर्ट जाने के बाद 3 दिन बाद बयान दर्ज करने आती है पुलिस, तो बड़ी बेशर्मी है, ये शर्म की बात है। शायद बयान दर्ज होता तो बहुत कुछ हो सकता था। हमें तो वो कितना अहम शायद वो पल पुलिस दरोगा पूछता है कि मरीज बच रहा है कि मरीज मर गया है। अच्छा, वो दरोगा साहब कौन थे? वो हम लोग तो नहीं ले गए थे, हॉस्पिटल का कोई स्टाफ ले गया था वहां पर उसका रिपोर्ट। हाँ, तो उसी के दौरान भेजा गया था। दरोगा साहब चाह रहे थे कि आप कोई बयान लेने आए, बाकी जब न्यूज में इसको फ्लैश हुआ पूरा थी, तब वहां पर पुलिस पहुंची है, ऐसे पुलिस नहीं पहुंची थी। आप इस मामले को लेकर के डीजीपी के पास भी गए थे, आप लोग पुलिस मुख्यालय गए थे? वो हम लोग तो नहीं गए थे, पर हाँ लोग, लड़कन गया था, हम नहीं गए थे, हम तो इसके साथ थे, पर लड़कन गया था। क्या बोले थे डीजीपी, क्या बोले थे? कि डीजीपी बोले थे कि कार्रवाई की जाएगी, बस इतना ही बोले थे, कार्रवाई की जाएगी। सुमित, आपने भी सुना, मृत्युंजय जी आपने भी सुना, कार्रवाई की जाएगी। कब कार्रवाई की जाएगी? 3 तारीख को रिपोर्ट होता है, 6 तारीख को बयान लेने आते हैं, तब बयान लेने आते हैं जब बच्चा जो सिकू है वो बोलने के हालात में नहीं होता है। दूसरी जो बड़ी बात है कि गांधी मैदान से रूबन का जो हॉस्पिटल का जो दूरी है तकरीबन 1.25 किलोमीटर है। 1.25 किलोमीटर चलने में पुलिस को 3 दिन लगते हैं। जांच की बात तब की जाती है जब मौत हो जाती है। बगल में मंत्री हैं, पीके शाही का आवास है, वहां से रूबन की दूरी जो है तकरीबन 600 गज की दूरी है। समझ सकते हैं स्थिति क्या है, सरकार क्या चाहती है। मौत चाहती है लोगों की, जब मर जाते हैं लोग तब रिपोर्ट और सरकारी बयान, जांच, ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। और मृत्युंजय जी आप ये कहते हैं कि मामले की जांच की जा रही है, सरकार गंभीर है, कानून का राज है। आप बताइए। मौत के बाद भी अभी तक कोई नहीं गया है, ये संवेदनशीलता है। अच्छा, ये क्या पहली बार है कि आपके कहीं मौत होती है? क्या ऐसा सरकार की तरफ से कोई जाता नहीं क्या मृतक के परिजनों से मिलने? और अब जबकि ये बात सामने आ गई, राहुल हमारे साथ हैं, अब जबकि बात सामने आ गई है, अब भी आप कहिएगा कि आपका सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है? नहीं, देखिए राहुल जी, उनके मित्र जो बता रहे हैं, इन बातों को की जानकारी हम लोगों के पास नहीं थी। अब वो कह रहे हैं कि गांधी मैदान थाना में उन्होंने 3 तारीख को दिया और 6 तारीख को वो आया, तो ये भी एक विषय है, इस पर भी कार्रवाई होगी अगर ऐसी बातें हुई है। इस पर जो जांच होगा, मिलाकर आपका सिस्टम काम नहीं करता है ना इन मसलों पर, एक बिंदु पर, इन मसलों पर काम नहीं करता है सर। नहीं, काम करता है। देखिए आप कहाँ इनके पास गए, कौन गया, वो तो अभी बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त गया होगा डीजीपी के पास, अधिकारियों के पास। वो क्या कहा था? अगर जो भी दोषी होगा, सिक्कू ने क्या कहा था? पुलिस ने पिटाई की है।
हाँ, सिक्कू ने बोला था कि हमें बिहार पुलिस ने थाने में ले जाके इतना मारी तो है, बीएसएफ भी, पर बीएसएफ कम मारी थी, पर थाने में ले जाके हमें बहुत मारी गई। जब हम बेहोश थे, जब होश में आते तो देखते कि हम पर कोई जूता से मार रहा है। जूता से मार रहा है, ये रिपोर्ट में भी है कि बूट से पीटा गया है, तो जूते से मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए। और किशनगंज के एसपी बेशर्मी से कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। ये तब कह रहे हैं जबकि रिपोर्ट, अभी जांच रिपोर्ट आई भी नहीं है, जांच हुई भी नहीं है। तो जांच से पहले एक तो पुलिस नतीजे पर भी पहुंच जा रही है कि हमने कुछ किया ही नहीं। इतनी गंभीर चोटें आ जाती हैं और पुलिस कहती है कि हमने कुछ किया नहीं, बयान फिर दर्ज करने की भी कोशिश तक नहीं होती है और वो लड़का, उस लड़के की मौत हो जाती है। 3-4 दिन तक पूरा सिस्टम लापरवाह बना रहता है। इलाज की बात जहां तक है, शायद उसे बेहतर इलाज मिल सकता था तो वो आज हमारे बीच रहता। राहुल, उस इलाज को लेकर मैं समझना चाहूंगा, इलाज कैसा मिल रहा था और इलाज अगर बेहतर मिलता तो क्या वो बच सकता था? नहीं सर, इलाज तो हमें बहुत बढ़िया मिल रही थी, पर डॉक्टर भी पूरा धैर्य धरा रहे थे हम लोग को कि बहुत ट्रीटमेंट, वो अपने एकदम लास्ट ट्रीटमेंट पर लगे हुए थे, पर इसको जब बचना ही नहीं था तो और क्या अब तक जब तक वो भर्ती रहा सिक्कू, उस दौरान कोई भी मिलने नहीं आया? हाँ, मिलने आए थे। कौन? सीपी ठाकुर जी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री आए थे, हाँ। हमारे टेकारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक आए थे। सरकार की तरफ से? और नहीं, सरकार की तरफ से तो कोई नहीं आई थी, न एसपी आए थे, न एसएसपी आए थे, कोई नहीं आया था। न एसपी, सिटी एसपी, न एसएसपी, डीएम की बात ही छोड़ दीजिए, मंत्री जी की बात ही छोड़ दीजिए। अब आप बता दीजिए मृत्युंजय जी कि एसपी साहब अगर जाएंगे तब भी ये राजनीति, लाशों पर राजनीति हो जाएगी क्या? नहीं, देखिए आप जो आपके एसएसपी जा नहीं सकते थे कि आपके एसएसपी साहब के पास वक्त नहीं है? जब सारा वो बता रहे हैं खुद की गांधी मैदान थाने में 3 दिन के बाद वो गया, तो वो तो अब इस बात को लेकर के तो स्पष्ट है कि वहाँ पर थाने में रिपोर्ट अगर दे करके वहाँ दिया जाता है एसपी पर, तो जिन लोगों ने गलती की है और जिनके द्वारा जो दोषी हैं उन पर मैं आपको बता रहा हूं, दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। आप इंतजार कीजिए। और नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी, ये ऐसे कोई भी व्यक्ति हो जो कानून के साथ, ये कानून का दिक्कत यही है कि कार्रवाई होगी। अब ये कार्रवाई जो शब्द है ना, अब हम आपके सिस्टम में काम करने, नहीं आप कीजिए, आप क्या चाहते हैं? इससे ज्यादा सर यही चाहते हैं कि काश आपका सिस्टम पहले काम करता, काश उसका बयान दर्ज होता। अगर मैं चाहूंगा कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई गांधी मैदान थाने के उन पुलिसकर्मियों पर भी हो जो लापरवाह बने रहे। हम इस बात से आपका इंकार नहीं कर और रहे। चाहूंगा कि सर इतनी संवेदनशीलता है आपकी सरकार में, तो अभी भी चले जाइए उस मृतक के परिजनों से मिलने, उस बच्चे के माँ बाप से मिलने। कार्रवाई की गई, एसपी दोषी है, कौन है, सब पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जी मीडिया आपके साथ है, संवेदना जाहिर करता है आपके दोस्त के लिए। आपके दोस्त की मौत को लेकर हमें भी दुख है और इसलिए हम लोगों को भी दुख है कि एक युवा नौकरी मांगने गया था, लेकिन बेवजह उसकी इस कदर पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। हमें सरकार से बस इतना ही ख्वाहिश है कि उसके घर परिजन को कम से कम 10-15 लाख रुपए, 2 बहन उसकी जवान है जो उसी पर आश्रित थी कि लड़का जॉब करेगा तब उससे पैसे होंगे, तब उसके बहनों की शादी होगी। आज वो लड़का ही चला गया तो उस 2 बहनों को कौन देखने वाला है? पता नहीं, सीएम साहब के पास वक्त नहीं है, दस्तक वस्तक करते आए हुए तो तब जाकर शायद आप उस घर में चले जाएं, लेकिन स्पेशली शायद वक्त नहीं है। अब तक क्यों नहीं गए, ये भी एक बड़ा सवाल है मृत्युंजय जी। अब तक आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव जी के पास वक्त नहीं है क्या? सीएम नीतीश कुमार जी के पास वक्त नहीं है क्या? चीज का एक सिस्टम है। जब आप देख रहे हैं कि कल मुख्यमंत्री जी ने 2 अधिकारियों को कौन सा सिस्टम भेजा है जांच के लिए, इसके बाद उनके पास वक्त नहीं क्या उस परिजन को सांत्वना देने के लिए? जब आपको अपनी बातों को ही रखना है तो फिर हमारा बोलना कोई नहीं, बताइए सर, परिजन को सांत्वना देने जान रहे सारी चीजों को परिजनों से। देखिए, जब कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री का सीधे आदेश है, इसके बाद फिर बीच में कहीं कोई अलग मसला है, और जब दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। और सांत्वना देने के लिए नहीं मानवीय आधार पर सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और मुख्यमंत्री जी के स्तर से, सरकार के स्तर से, हर पार्टी, हमारी पार्टी भी जनता जानती है सर, जनता हर स्तर पर कार्रवाई। आपका शुक्रिया अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम इंतजार रहेगा कब जांच रिपोर्ट आती है इस पूरे मामले की और कितने लोगों पर कार्रवाई होती है। नमस्कार।